हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला था कि दो क्वेश्चंस आपके बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। ओके, एक कोई ट्रक है जिसमें दो टाइप के बॉक्सेस हैं, एक है ए टाइप का और दूसरा बी टाइप का, जिसे हमें किसी ट्रक में क्या करना है, भरना है। ठीक, हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन्स है। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि 10 टन्स क्या होता है। सो व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स। अब बोल रहा है कि अगर 150 बॉक्सेस ए टाइप के और 100 बॉक्सेस बी टाइप के हम फिल कर देते हैं, लोड कर देते हैं ट्रक में, तो ट्रक क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, मतलब 10 टन्स हो जाते हैं। ओके, but when 260 boxes of type A are loaded the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. ओके, बोल रहा है कि अगर 260 बॉक्सेस हम ए टाइप के फिल करें, लोड करें, अभी यहाँ पे कितना था, 150 बॉक्सेस ए टाइप के और 100 बॉक्सेस बी टाइप के, तो 10 टन्स हो जा रहा था। यहाँ बोल रहा है आगे कि अगर 260 बॉक्सेस ए टाइप के लोड किए जाएं, तो जो बाकी जगह बचेगी उसमें सिर्फ 40 बॉक्सेस किसके आएंगे, बी टाइप के। ठीक है, तो सो दैट इट इज़ फुली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। अब बोल रहा है कि दोनों टाइप का जो बॉक्स है ए और बी, उसका वेट बताओ, वेट क्या है। ओके, तो पहले तो हमें उसका वेट अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पहले हम आपको टन समझाते हैं कि टन क्या होता है। ओके, तो एक टन जो होता है वो एक टन इक्वल्स टू, सबसे पहले क्विंटल जान लो, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg होता है। ओके, 1 क्विंटल क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। ओके, केजी होता है, मतलब एक क्विंटल में 100 किलो होता है। ठीक है, और 1000, ये जो आपका, और एक टन में आपका 10 क्विंटल होता है। एक टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल। ओके, क्विंटल मीन्स, अब एक क्विंटल में कितना है, 100 kg, और 10 क्विंटल बोले तो 1000 kg। ओके, मतलब आपका जो एक टन है, एक टन में कितना केजी होता है, 1000 kg होता है। ओके, अब 1000 kg एक टन में है, तो 10 टन में कितना होगा, 10,000 kg। ओके, सो 10 टन्स इक्वल्स टू 10,000 kg। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 10 टन्स में 10,000 kg होगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि x जो है वो a का वेट है और y जो है वो b का वेट है। ओके, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारा है, सॉल्यूशन, लेट x बी द वेट ऑफ बॉक्स A and y be the weight of box B। ओके, बॉक्स B का वेट y है, बॉक्स A का वेट कितना है, x है। ओके, अब जो फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैंने बार बार बोला है आप अकॉर्डिंग फुल लिखना, नहीं तो आपको शॉर्टकट्स के लिए मार्क्स काट लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोल रहा है टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से शुरू होता है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड, तो वेट कितना होगा, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्स, और इसका वेट कितना है, इंटू एक्स प्लस दूसरा कितना, 100 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना होगा, कितना टोटल, 10 टन्स होता है। तो ये 10 टन्स में कितना, 10,000 है ना। देखो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, एक मिनट, ये हम इक्वेशन 1 यहाँ नहीं जूम करेंगे, इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो इक्वेशन 1 हम अज्यूम करेंगे दूसरे को, इसको अब एक चीज़ देखो, इसको हम थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 150x है और ये 100y है और ये कितना है 10,000 है। ओके, तो इसको अगर 50 से हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 51 जा 50, 52 जा 100 और 53 जा 150। तो इसको 50 से डिवाइड कर दे रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 50। ओके, सो डिवाइडिंग बाय 50, 50 से डिवाइड किया तो ये 150 है। ओके, 150 है तो ये 3 हो जाएगा, 53 जा 150 तो ये 3x प्लस 52 जा 100 तो 2ay है ना, ये 2y हो गया। और 50 से इसको डिवाइड करोगे तो एक एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ बचेगा नीचे 5, ये बचेगा 1000 है ना। तो 1000 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 200। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस। मतलब 260 बॉक्सेस मतलब क्या होगा 260 इंटू एक्स है ना, प्लस आपका 40 बॉक्सेस बी टाइप के तो 40 और इसका वेट कितना है वाई। ओके, तो 40y इक्वल्स टू फिर भी कितना होगा ये 10 टन्स मतलब 10,000 kg। तो ये 260 और ये 40y और ये 10,000। ओके, अब इसको देखो, इसको भी हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 से अगर डिवाइड करो तो ये 0 चला जाएगा, इसका ये 0 चला जाएगा और यहाँ भी एक 0 कम हो जाएगा है ना। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 10। ओके, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1000। वी कैन स्टिल डिवाइड इट बाई 2 है ना। ये देखो 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है ना। अगेन देखो, चाहे आप 10 से इसको डिवाइड करके डायरेक्ट ये लिखते और उसके बाद फिर डिवाइड कर दो, चाहे आप डायरेक्टली 20 से डिवाइड करके ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिख देना। ओके, तो अगेन डिवाइड बाय 2। जब 2 से फिर से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13x है ना, 13x 2 13 जा 26 है ना। तो 13x प्लस और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सो 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करोगे 1000 को तो ये हो जाएगा 500। ओके, तो आप इसको इक्वेशन 2 अज्यूम कर लो। अब आप इसको चाहे डायरेक्टली 20 से डिवाइड करके यहाँ लिखना डिवाइडिंग बाई 20 और ये डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लिख देना। ओके, तो ये वाला 2 लाइन आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारा 3x है और 2y इक्वल्स टू 200 और ये वाले में ये 2y है, यहाँ पे ये 13x है। तो इक्वेशन 2 से अगर हम इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2y और 2y है ना। तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, 2 से हम इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमने लिख लिया है, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्सट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब 13x से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा 10x और यहाँ पे 2y और 2y पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया और ये हो गया 500 से आपका 200 जाएगा तो कितना आएगा 300। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दिस विल गिव यू x इक्वल्स टू 300 by 10 and this 10 will be cancelled out, this 0, so this implies that x equals to 30। ओके, मतलब बॉक्स ए की वेट जो हमने अज्यूम की है वो x अज्यूम की है, तो ए कितने केजी का है 30 kg का है। ओके, ऑल्सो नॉट ऑल्सो हम पुट करेंगे। ओके, पुट
x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 30 पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 कहाँ है, ये वाला है 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 30 है ना, प्लस 2y इक्वल्स टू 200। अब देखो ये 3 इंटू 30 90 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 200, 90 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सो 2y इक्वल्स टू 200 माइनस 90, so this will give you 110, that is 2y equals to, so y equals to will get here 110 by 2 है ना, so 110 by 2 that is 55, so we get y equals to 55। तो जो b बॉक्स है उसका वेट कितना है 55 kg है, और a बॉक्स का वेट कितना है 30 kg। ओके, सो द वेट of box A is 30 kg and of B is 55 kg। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन और है वो भी करते हैं, लास्ट वाला 6th क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आउट ऑफ 900 किलोमीटर्स विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ओके, द बस ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, आगे बोलता है इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। ओके, बोल रहा है कि 900 किलोमीटर्स का कोई एक डिस्टेंस है, मान लो ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस पे किसी को जाना है, उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 900 किलोमीटर्स। ओके, अब विशाल एक कोई लड़का है वो ट्रैवल करना शुरू करता है, पहले कुछ डिस्टेंस वो किससे ट्रैवल करता है बस से, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। ओके, तो बोल रहा था बस ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स, बस की जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर्स पर आवर, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर्स, और जो एरोप्लेन की स्पीड है वो कितना है 700 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, बोल रहा है कि इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाई बस। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको नया कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, वो है स्पीड इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों ने 9th में पढ़ा था फिजिक्स वाले सेक्शन में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपॉन टाइम। अब यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, ये डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम को इधर भेजेंगे, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस विल इम्प्लाई दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस को मैं डी से लिख ले रहा हूँ और एस, स्पीड को एस से और टाइम को टी से। ओके, तो स्पीड यहाँ पहले से है और टाइम यहाँ आया तो टी हो जाएगा। ओके, तो एस इंटू टी मतलब स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए। ओके, क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अज्यूम करेंगे कि लेट, सॉल्यूशन में हम लोग इसको मानेंगे कि जो स्पीड है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बस, वो कितना ट्रेवल कर रहा है एक्स ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो लेट एक्स बी द टाइम taken by bus, okay, to travel, and y
बी द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। ओके, एरोप्लेन वाई टाइम लेता है डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, और बस जो है वो कितना ले रहा है, एक्स टाइम ले रहा है। ओके, तो देखो अब जो टाइम है वो एक्स है और स्पीड कितना है, बस की स्पीड कितनी है, देखो 60 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, जबकि टाइम क्या ले रहा है, एक्स टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d इक्वल्स टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बस की, 60, और टाइम हमने क्या अज्यूम किया है, x, तो दिस बिकम्स 60x। इसी तरह से एरोप्लेन का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन है ना, ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एरोप्लेन। तो यहाँ क्या होगा, d इक्वल्स टू एस इंटू टी। एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 700, और टाइम क्या हमने अज्यूम किया है, y। ओके, तो यहाँ पे 700y हो गया। अब देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, ये बस ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60x, और एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 700y, और दोनों डिस्टेंस मिला के पूरा बोल रहा है कितना है, 1900 किलोमीटर्स। मतलब ये 60x प्लस 700y इक्वल्स टू कितना होगा, 1900। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब आगे देखिए, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब जो जर्नी, टोटल जर्नी कंप्लीट कर रहा है वो कितने घंटे में कर रहा है, 5 आवर्स। मतलब जो बस टोटल टाइम ले रहा है वो क्या है, x, और जो एरोप्लेन टोटल टाइम ले रहा है वो क्या है, y। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऑल्सो टाइम टेकन बाय बस एंड एरोप्लेन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये बस का टाइम है और ये एरोप्लेन का टाइम है, और दोनों मिला के कितना टाइम ले रहे हैं, 5 आवर्स। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा 60x है प्लस 700y है इक्वल्स टू 900, इसको हम अगर 10 से डिवाइड करें तो ये ज़ीरो यहाँ कम हो जाएगा और एक ज़ीरो यहाँ कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो लिखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 10। ओके, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका है 60x, तो ज़ीरो चला गया, सिर्फ क्या बचा 6x, और उसके बाद है 700y, तो वहाँ से ज़ीरो चला गया, आपका कितना आया, सिर्फ 70y, और यहाँ आपका 1900 मतलब 1900 था, सिर्फ एक ज़ीरो बचेगा, है ना। अब देखो हम इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए, तो या तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और या फिर इक्वेशन 2 जो है हमारा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो दोनों एक ही बात है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 6। ओके, अब 6 से जब हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, प्लस 6 इंटू वाई मीन्स 6y हो जाएगा, और इक्वल्स टू 6 5 जा 30। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। ओके, अब इक्वेशन 3 को देखो और इक्वेशन 4 को देखो, अगर 3 से हम 4 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ओके, 4 से हम 3 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 6x प्लस 6 ये हम 3 से 4 को घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, तो 6x प्लस 70 y इक्वल्स टू 190। ओके, और यहाँ से आएगा 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 30। अब घटा रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा सबका। यहाँ से x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये 70y से आपका ये जब 6y जाएगा तो ये आएगा आपका 64y, और यहाँ से आपका 190 से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 160। ओके, इतना समझ में आया। ओके, तो यहाँ से हमें y इक्वल्स टू मिलेगा, y इक्वल्स टू 160, और इसको जब 64 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, और ये हमें मिलेगा डिवाइड करने पे 2.5। ओके, सो वी गेट y इक्वल्स टू 2.5। ओके, ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, इक्वेशन 1 हमारा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, तो हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू यहाँ से, तो पुट y इक्वल्स टू 2.5 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में हमें 2.5 पुट कर देना है सिंपली, तो x प्लस वाई, सॉरी ये इक्वेशन 2 है हमारा, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 है जिसमें पुट करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 जो था वो हमारा इक्वेशन 2 था। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 2.5 इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो x इक्वल्स टू ये 2.5 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2.5, और यहाँ से हमें x क्या मिला, x इक्वल्स टू भी 2.5 मिला। ओके, सो x और y दोनों की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2.5 एंड 2.5। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस से विशाल ने, वो बताओ। ओके, तो जो हमने आप लोग याद करें, देख सकते हैं कि हमने ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 से पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस क्या है, 60x है ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x की जगह पे 2.5 हमें पुट कर देना है। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 60 इंटू एक्स, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2.5। ओके, ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसको 6 इंटू 10 लिखें तो 10 इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा देगा, तो ये 25 इंटू 6 हो जाएगा, और 25 इंटू 6 क्या होता है, 150। ओके, तो 150 किलोमीटर्स विशाल ने किससे ट्रेवल किया, बस से। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता है कि उसने बाकी का डिस्टेंस जो एरोप्लेन से ट्रेवल किया वो कितना किया, तो या तो आप 1900 से 150 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 1900 है ना, 1900 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है, तो 1900 से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1750। ओके, तो 1750 किलोमीटर्स उसने किससे ट्रेवल किया, फ्लाइट से, यानी कि एरोप्लेन से। और अगर वैसे नहीं करना है तो हमने जो एरोप्लेन का डिस्टेंस ट्रेवल निकाला है वो कितना है, 700y, तो 700 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा, सेम आंसर 1750 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर है 150। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।